हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं विच इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर फिजिकल फीचर्स? फिजिकल फीचर मीन्स ऑल द फीचर्स। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि फिजिकल फीचर्स मीन वो फीचर्स जो आप फिजिकली अर्थ के सरफेस पर देखते हैं, जैसे कि आइलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेटो एट्सेट्रा। राइट, अब हम इन्हीं फिजिकल फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये किस तरह से फॉर्म हुए और इनकी जो सैलिएंट फीचर्स हैं या फिर इनके बारे में जो डिटेल्स हैं हम उसको भी पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो अर्थ की 4.6 बिलियन हिस्ट्री में, 4.6 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हुए हैं जिन्होंने अर्थ की सरफेस को बनाया है और तोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इरोजन और वोल्केनिक एक्टिविटीज। वोल्केनिक एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल मैग्मा आया, लावा अर्थ के सरफेस पे इरप्ट हुआ और लावा सॉलिडिफाई हो गया, विच मीन्स हमें नई क्रस्ट मिली, नई अर्थ क्रस्ट मिली। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज हुई हैं जिन्होंने नई अर्थ की क्रस्ट को बनाया है और अर्थ की क्रस्ट को तोड़ा भी है। ओके, और अर्थ की क्रस्ट को इन्फ्लुएंस करा या ट्रांसफॉर्म किया है, और उसके एग्जाम्पल है जैसे कि इरोजन या फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज। जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी स्टडिंग दोज फिजिकल फीचर्स इन डिटेल। तो इंडिया का जो लैंडमास है, it was formed in different geological period. Now what is geological period? जिस तरह से 12 मंथ का एक साल होता है, 12 मंथ का एक ईयर होता है, राइट? एक मंथ में ऑलमोस्ट 4 वीक होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एऑन, एरा, पीरियड वगैरह होते हैं। ओके, सो एऑन, एरा, पीरियड अर्थ का जो टाइम स्पैन है, अर्थ की जो हिस्ट्री है, उसको मेजर करने के यूनिट है। जैसे कि टाइम मेजर करने के यूनिट क्या है? लॉन्ग स्पैन में ईयर, मंथ, वीक। बिल्कुल इसी तरह अर्थ की हिस्ट्री को मेजर किया जाता है इयॉन, एरा, पीरियड एट्सेट्रा। ओके, तो इंडिया के जो लैंडमास है वो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में बना है, और अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में अलग अलग एक्टिविटीज और इवेंट्स हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट फिश पाई गई है कुछ पीरियड में, फिर फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट एम्फीबियन, राइट? सो अलग अलग इवेंट्स हुए हैं अलग अलग पीरियड में या फिर अलग अलग इन टाइम स्पैन में। तो जब हम अर्थ के लैंडमास की बात करते हैं और या फिर हम पर्टिकुलरली इंडिया के लैंडमास की बात करते हैं, तो ये अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में फॉर्म हुई है। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू डिफरेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज दैट आर कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन द earth surface, right? on the earth surface and beneath the earth surface, earth के ऊपर से और earth के नीचे से, इन दोनों ही चीजों की वजह से, इन दोनों ही फैक्टर्स की वजह से earth की जो क्रस्ट है वो गेन हुई है और टूटी भी है, राइट? तो अभी आप देख सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स, देयर आर 2 मेन फैक्टर्स, दैट इज जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में आपको बताया जा चुका है जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटीज, राइट? सो वोल्केनिक एक्टिविटीज, अंदर से लावा आया और लावा जब इरप्ट हुआ तो पूरे अर्थ के सरफेस पे लावा आया। दिस इज माउंटेन, लावा अंदर से अर्थ के सरफेस से आया और यहाँ पर पूरा इरप्ट होकर यहाँ पर लावा इस तरह से फैल गया, राइट? अब ये वाला ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये सॉलिडिफाई होकर हमारा बना नया अर्थ क्रस्ट। तो इस तरह से नई अर्थ क्रस्ट फॉर्म हुई। बिल्कुल इसी तरह अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं और इन्हीं तरह से हमें मिलती है हमारी प्रेजेंट लैंडफॉर्म, इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से, यानी कि जियोलॉजिकल एक्टिविटीज और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की वजह से। इसके अलावा अर्थ की जो क्रस्ट इन्फ्लुएंस हुई या फिर जो अर्थ का सरफेस बना है, वो दूसरा प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एग्जाम्पल क्या हो गया? वेदरिंग, इरोजन एट्सेट्रा।
अब जल्दी से हम वेदरिंग और इरोजन की को देख लेते हैं क्या होता है। इरोजन का मतलब होता है ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर एक पूरा सॉइल सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल विंड के एक्शन की वजह से या फिर वाटर के एक्शन की वजह से जो अर्थ के ऊपर का सरफेस है यानी कि सॉइल पार्ट है या फिर जो अर्थ का ऊपर का सरफेस है वो विंड या फिर वाटर की वजह से पूरा बह जाता है, राइट। अब उस बह जाने की वजह से इट्स नॉट ओनली बह जाना, इट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हो जाना। अब भाई विंड है तो विंड से क्या होगा, अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है वो उड़कर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह होता है वाटर एक्शन। वाटर से क्या होता है वो बह जाता है, राइट, ऊपर की। अगर हम सॉइल सरफेस की बात करें तो इरोजन का मतलब होता है कि ऊपर का जो अर्थ का सरफेस है उसका साइड में या फिर कहीं और उड़कर चले जाना या बहकर चले जाना, यानी कि ऊपर की जो सरफेस है उसका हट जाना, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल इरोजन। अच्छा, वेदरिंग की जब हम बात करते हैं वेदरिंग की, तो वेदरिंग में हम लोग क्या देखते हैं, वेदरिंग मतलब वेरी शॉर्ट और सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, वेदरिंग मतलब टूट जाना, वेदर हो जाना, रॉक वेदर हो जाते हैं। सॉइल कैसे बनती है, जब बड़े बड़े रॉक छोटे से छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं तो हमें सॉइल मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है और कुछ टाइम के बाद ये हाफ पार्ट में टूट गया, वेदर हो गया, टूट गया, ओके। फिर ये और टूट गया और टूट गया और टूट गया। इसी तरह हमें क्या मिलता है, हमें सॉइल पार्टिकल मिलता है, यानी कि जब बड़े बड़े रॉक टूट जाते हैं और बहुत फाइनर पार्टिकल्स में बदल जाते हैं टूटते टूटते, तो वी फाइंड आर सॉइल, ओके। दिस इज हाउ वी गॉट आर सॉइल ऑन अर्थ। तो वेदरिंग का मतलब होता है टूट जाना। तो ये जो इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गए, इनको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेसेस। ये हैं कंटिन्यूअस प्रोसेसेस। और इन दो प्रोसेसेस की वजह से, यानी कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और जो कंटिन्यूअस प्रोसेसेस हैं लाइक वेदरिंग, इरोजन, वोल्केनिक एक्टिविटीज एट्सेट्रा, और इवन अर्थक्वेक एक्टिविटीज, इन सब की वजह से हम लोगों का बनता है एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म, यानी कि इस वजह से बनती है हमारी जो आज की लैंडफॉर्म है वो, राइट। नाउ जो साइंटिस्ट हैं, अर्थ साइंटिस्ट ने हैव अटेम्प्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिकल फीचर्स फॉर्मेशन, यानी कि अर्थ साइंटिस्ट ने कई बार और कई थ्योरीज के थ्रू समझाने की कोशिश करी है जो फिजिकल फीचर्स फॉर्मेशन है। जैसे कि हम एक थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। शायद आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुन रखा हो, लेकिन हम दोबारा डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में कहा जाता है, ये कहा है कि जो क्रस्ट है, यानी कि जो अर्थ का अपर पोर्शन है, दिस इज अर्थ, दिस इज योर अर्थ, राइट, एंड दिस इज आवर इंडिया, this is of Africa, and this is America here and South America, right? Now ये जो अर्थ की क्रस्ट है वो 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स से बनी है, ओके। ये ऐसा कहना है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये जो 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके। सो इनको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स, एंड दिस इज हाउ वी गॉट द प्रेजेंट क्रस्ट। यू ऑलरेडी नो क्रस्ट इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो क्रस्ट है वो 7 मेजर और सम माइनर प्लेट से बनी हुई है। दिस इज व्हाट आर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेट टेक्टोनिक्स। जो आपकी स्क्रीन पर मैप है, these are the major and minor plates. The African plate here, Eurasian plate, and this is our Indian plate. So Australian plate, Antarctic plate. You can see the plates here, right? Now, ये जो plates हैं, these are constantly moving. अर्थ के क्रस्ट पर जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, these major and minor plates, they are constantly moving. So एक फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है, जिस तरह से रिवर के ऊपर बड़े बड़े ग्रास के पैचेस मूव करते हैं, इफ़ यू हैव एवर सीन, तो
बिल्कुल इसी तरह आप ये मानिए कि अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के मेंटल पे, जो अर्थ का नीचे वाला मोल्टन पोर्शन है, उसके ऊपर ये क्रस्टल जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो प्लेट पास आ रही हैं इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स पास आ रही हैं, राइट। कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी पास थी, वो दूर जा रही हैं, और कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो साइड से निकल जा रही हैं। ओके, अब हम इनके भी एक नाम होते हैं, लेट्स सी। ये जो प्लेट मूवमेंट है ये 3 तरह के होते हैं, और वो क्या है, वो 3 तरह के, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। जब ये प्लेट्स पास आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तो वी कन्वर्ज होती हैं, राइट, तो वी कॉल इट कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, वी कॉल इट डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। और जब ये प्लेट एक दूसरे के बराबर से स्लाइड पास्ट हो जाती हैं, बराबर से निकल जाती हैं, स्लाइड करके निकल जाती हैं, वी कॉल देम ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम हियर। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी कि दे आर गोइंग अवे from each other, they are diverging, right, they are moving away from each other. And convergent, they are coming together, okay, they are coming together। और यहाँ पर जो डेंसर प्लेट है, वो डेंसर प्लेट क्या होती है, वो नीचे चली जाती है। आपने भी देखा होगा ना, जो डेंस चीज होती है, वो जो भारी चीज होती है नीचे चली जाती है, और जो लाइट होती है वो ऊपर रह जाती है। इसी तरह यहाँ पर जब कन्वर्ज होती हैं प्लेट्स, प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो जो डेंसर प्लेट होती है वो चली जाती है नीचे, और जो लाइटर प्लेट होती है वो चली रह जाती है ऊपर। ओके, तो नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हियर, यानी कि ये एक दूसरे से स्लाइड पास कर रही हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, यू कैन सी हियर, राइट। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब प्लेट जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जब ये एक दूसरे से दूर जाती है, तो हमें क्या मिल रहा है, नया क्रस्ट मिल रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, राइट, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये बाहर आ रहा है, ये जो रेड ऑरेंज पोर्शन है, यू कैन सी, ये बाहर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में ये जो पार्ट है, इट्स कमिंग आउट, राइट। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, जहाँ पर दो प्लेट्स मर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो हैवियर है ये जा रही है नीचे, और जो लाइटर है, लाइटर क्रस्ट प्लेट है, वो रह गई है ऊपर, राइट। तो ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की, तो वी सी फॉल्ट्स। ओके, नाउ यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि फॉल्ट्स और फोल्डिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। फोल्डिंग का क्या मतलब होता है, जब हम किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं, वेरी सिंपल, राइट। तो जब दो प्लेट्स बराबर आती हैं, तो जो बीच का मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दिस इज अ प्लेन शीट, राइट, और लेट्स सपोज करिए ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। मैं अब इनको जब बराबर में ले जाऊंगी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये उठ जा रहा है, यानी कि ये फोल्ड हो जा रहा है। द सेम हैपन्स विद द अर्थ क्रस्ट। जब दो अर्थ प्लेट पास आती हैं, तो जो बीच का पोर्शन होता है वो उठ जाता है, ओके। और इसी तरह हमारे क्या बनते हैं, माउंटेन्स, और इसी तरह बने हैं हिमालयाज। और हम इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे कि हिमालयाज कैसे बने। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट आपस में पास आई, तो बीच में जो सेडिमेंट्स थे, ओके, वो फोल्ड हो गए और हमारे बन गए हिमालयाज और वेस्ट एशियन माउंटेन सिस्टम, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक हियर, व्हाट इज फोल्डिंग। फोल्डिंग मींस जब दो प्लेट पास आती हैं, तो बीच का जो पोर्शन होता है वो फोल्ड हो जाता है। और ये कब होता है, ये कन्वर्जिंग या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में हो सकता है,
राइट। फॉल्टिंग का क्या मतलब होता है? एक अर्थ में क्रैक, ओके। फॉल्टिंग का सिंपली मतलब ये होता है कि दिस इज योर ब्लॉक, ओके, दिस इज योर ब्लॉक एंड अ क्रैक, इस लाइन पर एक क्रैक जब हो जाता है तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे खिसक जाते हैं, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फॉल्टिंग, राइट। तो फॉल्टिंग का मतलब होता है कि अ क्रैक इन द अर्थ, तो ये भी प्लेट मूवमेंट्स की वजह से होता है। वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं वो भी प्लेट मूवमेंट की वजह से होती हैं। व्हेन टू प्लेट, जब प्लेट आपस में पास आती हैं या फिर दूर जाती हैं तो अंदर का जो मैग्मा होता है वो बाहर इरप्ट हो जाता है, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आर वोल्केनिक एक्टिविटी। इसी तरह वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो ये जो फोल्डिंग हो गया, फॉल्टिंग हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो गया, ये अलग अलग प्लेट मूवमेंट्स की वजह से होते हैं, ओके। नाउ ये जो प्लेट मूवमेंट्स हैं इन्होंने अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, उनके साइज और लोकेशन को इन्फ्लुएंस किया है। हाउ? सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स मूव towards each other, away each other and slide past each other. So जो प्लेट मूवमेंट्स हैं इन्होंने अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर जो पोजीशन और साइजिंग है कॉन्टिनेंट्स की उनको इन्फ्लुएंस किया है, ओके। एंड डू यू नो, even today these plates are moving, some plates are moving towards each other, away from each other and sliding past. So this process is happening even today also, but at a very slow rate, okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि there is this fact that most volcanoes and earthquake are located at plate margin, though some occur within the plates too. So why this? This is because of the disturbance at the plate boundaries or the plate margins. And what disturbance? The friction between the plates, or the disturbance when they are sliding past each other, when they are coming together, or when they are diverging. So because of those disturbances, volcanoes and earthquake are located at mostly at the plate margin, though some occur within the plates too, okay, but mostly. For your information, search the ring of fire and comment down what the ring of fire is and where actually it lies. The ring of fire, okay. Now we'll talk about how the present landform, particularly Himalaya, इंडिया के जो प्रेजेंट फिजिकल फीचर्स हैं वो किस तरह से फॉर्म हुए हैं, ओके। तो वील हैव अ लुक एट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके। नाउ आई वांट यू ऑल टू लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई थिंक, एंड इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ Himalayas and peninsular plateau were formed, okay. Now, do you know, अब से millions years पहले the earth was, our crust was a single landmass, okay. जैसे हम आज देखते हैं अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसा नहीं था पहले। ये सारे जो लैंडमास हैं ये एक ही पार्ट फॉर्म करते थे। नाउ व्हाट हैपन, वो जो पेंजिया था यानी कि वो जो सिंगल लैंडमास था उसमें भी जो नदर्न पोर्शन था दैट वाज लॉरेशिया, ओके, एंड द सदर्न पोर्शन वाज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड। अब हम बात करेंगे गोंडवाना लैंड की, राइट। सो गोंडवाना लैंड जो था इट कंसिस्टेड ऑफ इंडिया, Australia, the present day India, Australia, South Africa, South America and Antarctica, and they were one single landmass. So Pangaea broke and क्या बना? The northern and southern portion. जो southern portion था, northern was called the Laurasia, and जो southern part था that was Gondwana land. और we have already seen that India, Australia, South Africa, South America and Antarctica were one single piece landmass, and which was part of the Gondwana land. Now let's have a look at our diagram. So can you see here, this is Gondwana land, and यहीं पर South America,
एंड ऑस्ट्रेलिया, ये प्लेट्स लाई करती हैं. तो कैन यू सी दिस इज अफ्रीका, particularly drawing the boundaries. This is Africa, right? This is South America. ऐसे ही तो दिखता है ना? This is South America. This is Africa. Okay? And this is India. Can you see? This is Indian plate. Okay? अब हम इन्हीं प्लेट्स के बारे में बात करेंगे. तो जब हमने देखा ये है लॉरेशिया यानी कि नदर्न पोर्शन, और ये है गोंडवाना लैंड यानी कि सदर्न पोर्शन. अब क्या होता है, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, पर्टिकुलरली पर्मियन पीरियड में, ओके, व्हाट हैपेंड, ये जो प्लेट्स थी, ये जो पेंजिया जो ब्रोक हुआ था लॉरेशिया गोंडवाना में, अब यहाँ पर ये जो डिफरेंट प्लेट्स हैं, ये जो हमने यहाँ पर ये प्लेट्स मार्क करी हैं, दे स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस इंडियन प्लेट, इट स्टार्टेड मूविंग टू द नॉर्थ. Okay, this Indian plate, can you see here? This Indian plate started moving northward towards Eurasia. So ये जो it was not only India which moved towards Eurasia, but it was Indo-Australian plate together. Indo-Australian plate together moved towards Eurasia. Okay, so Indo-Australian plate जो थी वो कहाँ नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होने लगी, नॉर्थवर्ड जाने लगी, और वो नॉर्थवर्ड किसकी तरफ जाने लगी, इट वाज यूरेशिया. ओके, यूरेशियन प्लेट. सो जब ये इसकी तरफ जाने लगी तो ये जो टेथीस सी था, कैन यू सी दिस पोर्शन, यहाँ पर ये टेथीस सी है. ओके, दिस पार्ट, दिस इज टेथीस सी. तो अब यहाँ इस टेथीस सी में बहुत सारे क्या थे, सेडिमेंट्स थे. एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट आर सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स आर द रॉक पार्ट्स. ओके, टूटा हुआ रॉक, राइट. तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स थे टेथीस सी में, ये क्या होने लगे, जब आपको बताया था अभी, जब दो पास में आते हैं दो प्लेट्स, तो बीच का जो भी मटेरियल होता है वो क्या होता है, फोल्ड होता है, राइट. तो दिस इज व्हाट हैपेंड. यहाँ पर जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ जाने लगी, नॉर्थवर्ड जाने लगी, यूरेशियन प्लेट की तरफ जाने लगी, तो ये जो बीच में सेडिमेंट्स थे ये ऊपर उठने लगे, फोल्ड होने लगे, एंड दिस इस तरह से फोल्ड होने लगे. ओके, और जब ये फोल्ड हुए, हमें मिला हमारा वेस्ट एशियन माउंटेन सिस्टम और द हिमालयन माउंटेन सिस्टम. ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द होल स्टोरी. The convectional currents split the crust into a number of pieces. So what happened? This is the crust. This is one single landmass. For example, अंदर से जो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, यानी कि अंदर से जो प्रेशर आता है, जो कन्वेक्शनल करंट्स है अंदर से, यानी कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे से जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, उनकी वजह से, उनकी प्रेशर की वजह से, जब कॉन्टिन्यूस मिलियंस ऑफ ईयर तक कॉन्टिन्यूस प्रेशर अंदर से बनता रहा और अंदर से कन्वेक्शनल करंट्स आते रहे. कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, यहाँ ये साइकिल है पूरी. कन्वेक्शनल करंट, लावा जो है वो ऊपर उठता है, और यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रस्ट पर टकराता है और फिर दोबारा वापस चला जाता है. तो ये जो साइकिल है, दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वेक्शनल करंट. तो ये जो कन्वेक्शनल करंट है, ये जब कॉन्टिन्यूसली काफ़ी टाइम तक, इन कन्वेक्शनल करंट ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पर प्रेशर बनाते रहे, तो क्या हुआ, ये जो क्रस्टल पार्ट है ये टूट गया, बिखर गया. ओके, एक सिंगल लैंड मास था, कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या हुआ, बिखर गया, और ये अलग अलग प्लेट्स में बिखर गया, अलग अलग प्लेट्स में टूट गया. ठीक है, उसके बाद टूटने के बाद व्हाट हैपेंड, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी इसने ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया. कहाँ पर, नॉर्थ में. तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी यहाँ पर, इसने ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ क्या करना शुरू कर दिया, ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि यूरेशियन प्लेट की तरफ. अब क्या होता है आगे देखते हैं.
During the northward drift, Indo-Australian plate collided with much larger Eurasian plate. So Indo-Australian plate Eurasian plate के comparison में छोटी सी थी, और Eurasian plate it was much larger, okay, than the Indo-Australian. अब क्या होता है? Due to the collision की वजह से जो accumulated sedimentary rocks थे टेथीस सी में वो फोल्ड हो गए, यानी कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये बड़ी सी यूरेशियन प्लेट है, राइट, यूरेशियन प्लेट. अब जब ये यहाँ पर बीच में क्या है? टेथीस सी. अब यहाँ पर टेथीस सी में सेडिमेंट्स हैं, तो जब ये वाली प्लेट इधर आई यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो क्या हुआ? ये जो सेडिमेंट्स हैं ये यहाँ पर फोल्ड हो गए, ऐसे पाइल बन गया सेडिमेंट्स का, फोल्डिंग हो गई, ठीक है. अब इसकी वजह से, फोल्डिंग की वजह से क्या हुआ? वी गॉट द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया एंड आर हिमालयाज. Isn't it interesting? Right? It is interesting, it is easy to understand, and it is very helpful to clear your concept of how our Himalayan mountain system and the northern plains were formed. Right? अब क्या होता है कि जब माउंटेन सिस्टम वेस्ट एशिया के और हिमालयास के बन गए, ठीक है, अब क्या हुआ? ये दो प्लेट्स थी, ये इस तरह से पास आई और ये क्या बन गया? ये फोल्ड हो गया, ये टेथीस सी के सेडिमेंट्स फोल्ड हो गए और क्या बन गए? हिमालयन और वेस्ट एशियन माउंटेन सिस्टम. अब इनके फोल्ड होने की वजह से जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि ये दो प्लेट्स पास आई और इस तरह से ये माउंटेन्स बन गए. इजी सा डायग्राम में अगर हम देखें तो ये दोनों ये माउंटेन बन गए. अब ये वाला यहाँ पर बन गया एक डिप्रेशन, एक बड़ा सा गड्ढा, राइट. सो व्हाट हैपेंड, ये वाला जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या बना? बड़ा सा डिप्रेशन. अब इस डिप्रेशन में क्या हुआ? लेट्स हैव अ लुक एट इट. ना फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, लार्ज बेसिन एट द फुट हिल्स. हिमालयाज तो बन गए, लेकिन हिमालयाज के फुट हिल पर एक बड़ा सा लार्ज सा बेसिन बन गया. अब वो क्या हुआ? लार्ज सा बेसिन बन गया यहाँ पर फुट हिल में. अब क्या हुआ? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर गया वैसे वैसे इस डिप्रेशन में सेडिमेंट्स रिवर्स से आकर यहाँ पर कलेक्ट होते गए. क्या हुआ? यहाँ पर इस तरह से था, राइट. तो ये जो यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया, क्यों? ये इस तरह से होता है, दिस एंड दिस, राइट. सो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बन गया एक बड़ा सा डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन में जो रिवर्स थी, उन रिवर्स ने आकर यहाँ पर सेडिमेंट्स जो थे अपने साथ, आपको पता है ना रिवर्स क्या होता है? जब रिवर्स बहती हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे अपने साथ चीजें लेकर बहती हैं. वो अकेला पानी नहीं बहता, साथ में मिट्टी, कंकर, पत्थर, जो भी साथ में होता है, जो भी रास्ते में होता है, वो सबको लेकर बहती है, राइट. सो दिस इज व्हाट हैपेंड ओवर द ईयर, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. तो यहाँ पर जो ये डिप्रेशन बन गया था इन प्लेट्स के आने की वजह से, ये फोल्ड हो गया था और यहाँ पर डिप्रेशन बन गया था. इनकी वजह से क्या हुआ? जो रिवर्स थी उन्होंने आकर यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने शुरू कर दिए. द रिवर्स डिपॉजिटेड द सेडिमेंट्स हियर, and in due course of time the depression got filled with the sediments from the rivers, and this is how we got our northern plains of India, right. So what we have seen that Himalayan mountain system कैसे बने, और फिर हमने दूसरा देखा कि हमारे जो नदर्न प्लेन्स है वो कैसे बने. तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम कैसे बना? पास आई इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, तो जो बीच के सेडिमेंट्स थे, यानी कि जो टेथीस सीज में सेडिमेंट्स है, दे गॉट फोल्डेड अप, वो फोल्ड हो गए. और जब फोल्ड हुए तो यहाँ पर बन गया एक गड्ढा, डिप्रेशन, बड़ा सा डिप्रेशन. अब उस डिप्रेशन में काफी मिलियंस ऑफ इयर्स में रिवर्स आती नहीं, ऊपर से यहाँ से रिवर्स बहकर आती नहीं, और अपने साथ जो सेडिमेंट्स थे और जो कंकर वगैरह था वो सब यहाँ पर आकर इन्होंने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया,
राइट, और फिर डिपॉजिट कर दिया, और इस तरह से हमारा ये जो यहाँ पर डिप्रेशन था, ये जो डिप्रेशन था ये क्या हो गया, इट गॉट फिल्ड अप, और फिल अप होने के बाद हमें क्या मिला, एक लेवल्ड जमीन, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल आर द नदर्न प्लेन्स, एंड दिस इज हाउ आर नदर्न प्लेन्स वर फॉर्म्ड. नाउ ये जो नदर्न प्लेन्स हैं इनकी बहुत अहमियत है. They are very very useful. Why so? Because northern plains are formed of alluvial deposit. ये जो rivers थी जो यहाँ से sediments लाई, deposit करा, वो क्या है, वो alluvial deposits हैं. और alluvial आपको पता होगा, alluvium is very fertile for the purpose of agriculture, राइट. और जहाँ एग्रीकल्चर होता है वहाँ आबादी होती है, वहाँ पॉपुलेशन होता है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइड होती हैं. जब लैंड फर्टाइल है तो दे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सपोर्ट होंगी, और ऑफ कोर्स इट वुड देन इवेंचुअली और एज अ रिजल्ट इट वुड अट्रैक्ट द पॉपुलेशन, राइट. सो व्हाट हैपेंड, ये जो नदर्न प्लेन्स है यहाँ पर है अलुवियल डिपॉजिट. ओके, वी हैव सीन यहाँ पर क्या है, अलुवियल डिपॉजिट. अब इन अलुवियल डिपॉजिट्स जब यहाँ पर डिपॉजिट हुए तो ये बना एक बहुत फर्टाइल लैंड. और हमें जो नदर्न प्लेन्स हैं उनकी पर्टिकुलरली 3 चीज़ों की वजह से, और हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों, इन 3 चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत घने हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. अब वो 3 चीज़ें क्या हैं, एक तो फेवरेबल क्लाइमेट है, राइट, और साथ में क्या है, जो एडिक्वेट वाटर सप्लाई है यहाँ पर, क्योंकि रिवर्स ने सेडिमेंट सबमिट किए तो यहाँ पर रिवर्स बहती हैं, तो उन रिवर्स की वजह से एडिक्वेट वाटर है. और एडिक्वेट वाटर के साथ तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है फर्टाइल लैंड. फर्टाइल लैंड की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन आती है, दे कैन स्टार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड because of those agricultural practices what happens, the land got populated gradually, our northern plains. So northern plains जो है इंडिया के वो बहुत ज़्यादा fertile है, and of course we are going to see, look at the locations as well. Now इंडिया का जो land mass है it displays great physical variation. फिजिकल वेरिएशन का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी. यहाँ पर आपको हिमालयन माउंटेन सिस्टम मिलेंगे, यहाँ पर आपको पेनिनसुलर प्लेटो मिलेंगे, आपको नदर्न प्लेन्स मिलेंगे, आपको डेजर्ट मिलेंगे, आपको आइलैंड्स मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे. सो देयर इज अ वेराइटी इन इंडिया, राइट, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. The peninsular plateau जो है it is one of the ancient land masses of the earth surface. Peninsular plateau जो है वो world surface के earth surface के one of the ancient land masses में आता है. How? Okay, so what happened, जो peninsular plateau है, जब गोंडवाना लैंड ने ड्रिफ्ट करना शुरू किया नॉर्थवर्ड यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो व्हाट हैपेंड, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हुई जिसकी वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई. कहाँ पर, इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में. यू सी हियर, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है यानी कि दिस पार्ट, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होने शुरू हुई. कब, जब गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने ड्रिफ्ट करना शुरू किया नॉर्थवर्ड. अब इन यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस की वजह से बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई. वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से जो लावा था, जो मैग्मा था अंदर, वो इरप्ट हुआ और लावा फिर स्प्रेड आउट हो गया अर्थ सरफेस पे, यहाँ पर इस पूरे इस पर, और इस तरह से हमें क्या मिला, हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, यानी कि वो लावा इरप्ट हुआ एंड वो सॉलिडिफाई हो गया. फिर यहाँ से लावा इरप्ट हुआ, सॉलिडिफाई हो गया, फिर इरप्ट हुआ, सॉलिडिफाई हो गया, राइट. तो ये क्या बन गया, एक टेबल लैंड बन गई. तो यू कैन सी हियर कि ये सरफेस है, यहाँ पर ये लावा इरप्ट होकर टेबल लैंड बना दिया. क्या, लावा सॉलिडिफाई हो गया और हमारी क्या बन गई, टेबल लैंड बन गई. बेसाल्ट, ये जो सॉलिडिफाइड लावा है इसको कहते, इससे क्या बनता है, सॉलिडिफाई होने के बाद बेसाल्टिक रॉक, एंड वी विल स्टडी इट अगेन आगे.
तो जब ये कब फॉर्म हुआ, जब हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो ड्रिफ्ट हो रहा था नॉर्थवर्ड, तो इसीलिए ये वन ऑफ द एंशियंट लैंडफॉर्म्स में आता है। क्या? पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, तो वी हैव सीन 3 थिंग्स, राइट? क्या था वो? गोंडवाना लैंड ब्रेकअप हुआ और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने नॉर्थवर्ड जाना शुरू कर दिया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के जब नॉर्थवर्ड गए, इस दौरान क्या बना? ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस पेनिनसुलर प्लेटो में वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से जो लावा था जो लावा बाहर आकर सॉलिडिफाई हो गया और हमारा बन गया पेनिनसुलर प्लेटो। उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब ये वाली लैंड ड्रिफ्ट हो रही थी, ये वाला पार्ट ड्रिफ्ट हो रहा था यहाँ पर, इस दौरान यहाँ पर एक्टिविटीज की, वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई डिस्टर्बेंसेस की वजह से, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया? टेबल लैंड, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो, यानी कि, और ये कब हुआ? जब ये ड्रिफ्ट हो रहा था। जब ये ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए सेडिमेंट्स और यहाँ पर हमारा बन गया हिमालयन माउंटेन सिस्टम। हिमालयन की बनने की वजह से जो हिमालयन के फुट हिल्स हैं वहाँ पर बन गए नदर्न प्लेन्स, एंड यही तो हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को देखा, पेनिनसुलर प्लेटो, हिमालय, एंड देन थर्ड वन इज द नदर्न प्लेन्स, राइट? सो इनमें सबसे पुराना कौन सा है? जाहिर है जब इसने ड्रिफ्ट करना शुरू किया, दैट इज द ओल्डेस्ट वन, राइट? सो this peninsular plateau is one of the ancient landmass of the earth's surface. Okay, peninsular plateau is one of the ancient landmass of the earth. And do you know, peninsular plateau is considered as a most stable land blocks, whereas Himalayan जो है they form an unstable zone. Himalayans जो है they are lofty, यानी कि बहुत ऊंचे हैं। क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि वो अभी यंग हैं, वो अभी अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले ही बने हैं। ओके, सो 50 मिलियन ईयर्स लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, बट हम जब अर्थ की हिस्ट्री के कंपैरिजन में देखते हैं तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, यानी कि इट इज़ comparatively to other events and activities, Himalayan mountain were formed recently, that is around 50 million years back, right? So Himalayan जो है वो लोफ्टी हैं, इनमें अभी इरोजन देखो, जब टाइम बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं, जब बहुत पुराने हो जाते हैं, जैसे कि अरावलीज हिल्स हैं। अरावलीज हिल्स क्या हैं? वो राउंडेड हैं, वो हिमालय की तरह पीक नहीं है उनमें, वो राउंडेड है। क्यों? क्योंकि ओवर द इयर्स जो विंड है और डिफरेंट एक्शंस हैं, उन्होंने उनकी पीक को घिस दिया, सिंपल टर्म्स में देखें तो, यानी कि उनकी जो पीक है उसको इरोड कर दिया, और वो इरोड होते होते क्या बचा हमारा? राउंडेड हिल्स। ओके, क्या बचा? राउंडेड हिल्स। अगर हम बात करें अरावलीज हिल की, तो अरावलीज हिल्स पुराने लैंड मासेस का एग्जाम्पल है, और जब हम बात करते हैं हिमालयन की तो वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, दे हैव पीक्स और बहुत लोफ्टी पीक्स हैं। ओके, तो हिमालयन माउंटेन फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन, क्योंकि वो यंग है तो हिमालयंस आर अनस्टेबल। ओके, यहाँ पर बहुत सारी जियोलॉजिकली यहाँ पर अर्थक्वेक से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो दिस फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन। ओके, सो जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, और आपको भी पता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अब ये बहुत ईजी सी बात है याद रखने के लिए, बहुत ईजी है। क्या होते हैं इग्नियस रॉक? इग्नियस का क्या मतलब होता है? इग्नियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फायर। ओके, सो क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये ड्रिफ्ट किया नॉर्थवर्ड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने, तो फिर यहाँ पर क्या हुई? वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई। अभी आपको बताया वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से सॉलिडिफाई होकर हमारी नई क्रस्ट बनी, तो उससे क्या हुआ?
जो क्रस्ट कैसे बनी, वोल्केनो से बनी ना। जो मैग्मा था वो बाहर आया और लावा फिर सॉलिडिफाई हो गया। जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो हम उसको लावा कह देते हैं, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो लावा बाहर आकर सॉलिडिफाई हो गया और सॉलिडिफाई होने के बाद हमारी बनी नई क्रस्ट, और वो क्रस्ट किससे बनी, लावा से। यानी कि लावा किससे होता है, फायर। ओके, दैट इज हम वो मोल्टन रॉक्स होता है, राइट। तो उस मैग्मा को फायर से हम इग्नियस का मतलब होता है फायर, और इसीलिए यहाँ पर आप याद कर सकते हो कि इग्नियस रॉक यहाँ पर है। क्यों है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी, वोल्केनिज्म, राइट। और फिर अंदर का जो मैग्मा था वो बाहर आया था, फायर इरप्ट हुई थी फायर के फॉर्म में, राइट, रेड हॉट मैग्मा। तो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर वो जब सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिड बन गया, तो फिर हमारी नई क्रस्ट बन गई। तो आप इससे याद रख सकते हो कि इग्नियस मीन्स फायर, एंड दिस इज हाउ मैग्मा क्रिएटेड आवर अर्थ सर्फेस एट पेनिनसुलर प्लेटू की सर्फेस, राइट। तो इट इज कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से बनते हैं, बट जो बेसिक है यानी कि प्राइमरी रॉक्स हैं वो है इग्नियस रॉक। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट पेनिनसुलर प्लेटो मीन्स इग्नियस रॉक, राइट, एंड मेटामॉर्फिक रॉक एज वेल। नाउ यहाँ पे ये भी हमने पढ़ लिया कि हिमालयन एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म। सो वी हैव सीन कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम कब बना, अराउंड 50 मिलियन ईयर्स बैक, 50 मिलियन ईयर्स बैक, अराउंड 50 मिलियन ईयर्स बैक, राइट। सो हिमालय की जो माउंटेन सिस्टम है, इट रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। व्हाट इज यूथफुल, यूथ, you already know about it, right? Youth means Javani, right? So what is Himalayan mountain system? They are Javan mountains, okay? So what is Himalayan mountain system represents a very youthful topography, and they have high peaks, they have deep valleys, they have fast flowing rivers. So आप ऐसे याद रख सकते हो, fast flowing rivers, when we are in youth, when we are child, we are very fast, and you know हम लोग बहुत शोर मचाते हुए गुजरते हैं, जहाँ से गुजरते हैं we are very energetic and active and very fast, right? इसी तरह जो हिमालय के यूथफुल टोपोग्राफी की रिवर्स हैं वो फास्ट फ्लोइंग है और वो एक्टिव है, यूथ स्टेज में है, यूथ स्टेज, ओके। Deep valleys, these are also a feature of Himalayas, young folded Himalayas, and the high peaks. अभी इन high peaks का erosion नहीं हुआ है यहाँ से, तो अभी ये rounded hills नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है, क्योंकि ये 50 मिलियन ईयर्स पहले ही फॉर्म हुई है। दे आर यंग माउंटेन हिमालयाज। तो ये जो हाई पीक्स हैं ये क्या है, दे आर young folded mountains, and these are high peak, deep valleys and fast flowing rivers. These are features of Himalayan mountain system. अब हम पढ़ेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ओके, अब फिजियोग्राफिक का क्या मतलब होता है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन से डिविजन्स होते हैं, क्या मतलब होता है। फिजियोग्राफिक का मतलब होता है something that is pertaining to or relating to the physical processes of the earth. एंड फिजिकल प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। फिजिकल प्रोसेसेस मतलब वो प्रोसेसेस जो अर्थ को बनाते हैं या तोड़ते हैं, राइट। तो ये फिजिकल प्रोसेसेस हो गए। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू keep your pen and paper ready, and I hope you all are writing all those points that are very interesting, that is I narrated like a story, right? तो क्या है जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, हिमालयन माउंटेन, अभी हम इनकी लोकेशन भी देखेंगे। हिमालयन माउंटेन आपको पता है कितने लोफ्टी माउंटेन्स हैं जो कि कश्मीर और नदर्न पार्ट में फॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड देन वी हैव नदर्न प्लेन्स, एंड वे आर नदर्न प्लेन्स, हमने अभी पढ़ा था इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, राइट। और ये किस तरह से फिल हुए सेडिमेंट से, अलूवियम से, ये भी हमने अभी पढ़ा।
इसके बाद है पेनिनसुलर प्लेटो. व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेटो एंड किस तरह से पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्म हुए थे ये भी हमने पढ़ा. नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट की वजह से, फिर यहाँ पर वोल्केनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई एंड दिस इज हाउ अ प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो गॉट फॉर्म्ड, टेबल लैंड प्लेटो. उसके बाद वी हैव सीन इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. इंडियन डेजर्ट, सो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. अब हम बात करते हैं यहाँ पर किनकी, ये देखो एक मैप देखें आप एंड दिस इज अ वेरी नाइस मैप, राइट. सो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयास को. Where are Himalayas? The blue portion, the blue portion, these are covering the Himalayas. Of course, Nepal, Bhutan also cover Himalaya, but since we are talking about India only, we are not showing them. Okay? So, ऐसा नहीं है कि हिमालय बस इंडिया तक आए फिर रुक गए, फिर सिक्किम में आए, फिर नॉर्थ ईस्ट में. नो, हिमालयाज तो एक पूरी रेंज है, बट वी आर शोइंग ओनली इंडियाज. ओके, अब हम ब्लू कलर में देखेंगे. यहाँ पर आपको हिमालयन रेंजेस देखने को मिलेंगी, पीक्स देखने को मिलेंगे विच आर लोफ्टी एंड हाईएस्ट. ओके, फिर हमने देखा ग्रेट प्लेन्स. ग्रेट प्लेन्स कहाँ फॉर्म हुए थे? हिमालय के फुटहिल में. चलो देखते हैं. तो दिस इज द हिमालय का फुटहिल, राइट, एंड ये हिमालय है, यहाँ पर ये हिमालय है, ये फुटहिल्स हैं. तो बिल्कुल इसी तरह आपको ये हिमालय है यहाँ पर और ये उसका फुटहिल है, राइट. और ये फुटहिल बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, नदर्न प्लेन कहते हैं इनको, हमने अभी पढ़ा. उसके बाद है यहाँ पर आपका सेंट्रल हाईलैंड जो कि पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है, जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुए थे. फिर यहाँ पर ये डेक्कन प्लेटो है जो कि अगेन पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है. फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये हमारे प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, ये भी बहुत फर्टाइल हैं. और फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या है? डेजर्ट है. सो वेयर इज द डेजर्ट? डेजर्ट इज हियर, थार डेजर्ट. तो टेक्निकली वी हैव ऑलमोस्ट ऑल physical features, be it Himalaya, Northern Plains, Peninsular Plateau, or desert, islands. Let's see, where is it? India has 2 groups of islands, and where are these? Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. Now, अब हम एक physiographic divisions के बारे में पढ़ेंगे topic by topic. So let's take Himalayan mountains. Okay? कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स में है, राइट. वेयर? यहाँ ये नदर्न बॉर्डर्स हो गए ना, ये इंडिया का नदर्न पार्ट है, तो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स हैं ब्लू पोर्शन में. सो हिमालयन माउंटेन्स आर जियोलॉजिकली यंग, formed around 50 million years back, right? So we have seen यहाँ पर they are geologically young. And then we have structurally fold mountains, ये भी हम पढ़ चुके हैं. structurally fold mountains, जब 2 प्लेट पास आए तो ये यहाँ का बीच का फोल्ड हो गया और हमें मिल गया हमारे हिमालय माउंटेन्स. And they are young, 50 million years back, and then they run in a west to east direction from Indus to Brahmaputra. Let's have a look. Indus to Brahmaputra, where is they run in from the west, यानी कि इससे ऐसे जाता है, west to east, ऐसे रन करते हैं. ओके, हिमालयन माउंटेन्स. तो here we have Indus River, here we have the tributaries of Indus, and then we have the Brahmaputra River. Okay, तो we have seen किस तरह से, इस तरह से हिमालयन माउंटेन रन करते हैं, right? They cover a distance of around 2400 kilometer and the width varies kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. So ऐसा नहीं है कि जो हिमालय की width है वो हर जगह एक ही जैसी है, no, बल्कि जो width है हिमालय की वो vary करती है from 400 kilometer in Kashmir, where in Kashmir,
to 150 kilometer in where? Arunachal Pradesh, right? So let's have a look here. 150 kilometer, 400 kilometer in Kashmir. This is Kashmir region, right? Jammu and Kashmir region. And then to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. Here we have Arunachal Pradesh, right? Easternmost state, India's easternmost. Okay, so we have seen the width varies between 400 to 150 kilometer as we move from Kashmir to Arunachal Pradesh. So length 2400, width 400 to 150 kilometer. Now हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस पे कंसिस्ट करता है, 3 पैरेलल रेंजेस. This is a rough diagram, consider it. This one is Greater Himalaya or Himadri, and this one is the Lesser Himalaya or Himachal, Lesser Himalaya or Himachal, and this one is Shivalik, right? So Himalayas consist of 3 parallel ranges. Which one? These are the Greater Himalaya, Lesser Himalaya and Shivalik. Now एक बार हम इन पैरेलल रेंजेस के फीचर्स के बारे में देख लेते हैं. Let's have a look. So when we talk about the Great Himalayas or Himadri, these are the most continuous with average height of 6,000 meters. Okay, 6,000 meters इनकी average height है, and these are the most loftiest and most continuous. यानी कि ये continuous है, there is no or very less break in between, and these are the loftiest, highest, with 6,000 meter of height, contains loftiest of peak, and they are asymmetrical in nature. Asymmetrical का क्या मतलब है कि जो folds है हिमालयाज के जो folds हैं वो asymmetrical है, वो uniform नहीं है. Okay, they are asymmetrical. Now when we are talking about core, जो हिमालय की core है, that is of granite. Granite is a kind of rock. Okay, so these are perennially snowbound. Perennially snowbound means there is a snow all the year. Okay, all the year round. Now अब हम बात करेंगे लेसर हिमालय और हिमाचल की. दिस इज 2, यानी सेकेंड पार्ट इज लेसर हिमालय और हिमाचल जो बीच वाली रेंज है. सो दे आर 3 रेंजेस. हम लेट्स टॉक अबाउट दिस रेंज हिमालयन विच इज कॉल्ड द लेसर हिमालय और हिमाचल. एवरेज हाइट इज 3700 मीटर to 4500 मीटर. एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर. And then we have the Pir Panjal, which is the longest and the most important range. Okay, and there are other ranges as well, which are Dhauladhar or Mahabharat range. Okay, but we have seen that Pir Panjal is one of the longest and the most important range. Now जो lesser हिमालय है, यानी कि जो बीच वाला हिमालय है, they are composed of highly compressed and altered rocks. Okay, highly compressed and altered rocks, and they consist of famous Kashmir Valley, the Kangra and Kullu Valley. Okay, so what are valleys? Valleys are the दो mountains के बीच का जो portion होता है, इसको हम कहते हैं valley. Okay, this is what we call valley. So it consists, ये जो बीच वाला हिमाचल है, it consists of famous Kashmir Valley, the Kangra and the Kullu Valley, which is in Himachal Pradesh. Now let's talk about the Shivalik, which are the सबसे नीचे वाले हिमालयाज, right? So यहाँ पर ये शिवालिक हैं जो थर्ड रेंज है, जो सबसे नीचे है, and we have seen that their height between 900 meter to 1100 meter and their width between 10 kilometer and 50 kilometer, and they're composed of unconsolidated sediments from Himalayan river. Unconsolidated sediments means the sediments that are brought down by the Himalayan rivers, and
So it consists of composed of unconsolidated sediment from the Himalayan rivers, and it is covered with thick gravel and alluvium. Alluvium, you already know, these are the fertile alluvium. Okay, so longitudinal valleys lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes. Okay, so what are dunes? You already have heard the names like Dehradun, and this is Kotli Dun, Patli Dun, this is Patli Dun. Okay, so what are dunes? These are longitudinal valleys that lies between the Lesser Himalaya and the Shivalik. So what is Lesser Himalaya? These are the three ranges. This is Lesser Himalaya, this one, and this is शिवालिक. इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, ये है, इनको कहा जाता है दून. ओके, सो वी हैव एग्जाम्पल लाइक देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून. You can see a map here. This is, you can see the Himalayan map here. There are three ranges. The Greater Himalaya, you can see this part, Greater Himalaya. Then we have the Lesser Himalaya, and then we have the Shivalik. Okay, and आप देख सकते हैं कि हिमालय जो माउंटेन है वो यहाँ से कश्मीर से लेकर दे आर रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड दे आर कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक. सो व्हाट वी हैव सीन हियर, द डिफरेंट रेंजेस ऑफ हिमालयाज, the Greater Himalaya, then Lesser Himalaya, then Shivalik. So let's have a look at the diagram. You see, Greater Himalaya, first one is Greater Himalaya, you can see here, and then we have seen the Lesser Himalaya, and then the third one is Shivalik, or the Himalayas that are the southernmost. Okay, now apart from the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. वेस्ट टू ईस्ट में जो रीजन्स हैं उनके बेसिस पर भी हिमालयाज को डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये हिमालयाज की रेंज जा रही है फॉर एग्जाम्पल वेस्ट टू ईस्ट, एंड हियर वी हैव सीन के हिमालयाज को इस फॉर्म में डिवाइड किया है. दिस इज Greater Himalaya, then Greater Himalaya, then Lesser Himalaya, and this is Shivalik. इसके अलावा हिमालयास को इन फॉर्म्स में भी डिवाइड किया है, यानी कि एक फॉर्म हो गई ये, दूसरी हो गई ये, तीसरी हो गई ये. इस तरह से हिमालयास को अलग अलग लैटिट्यूडनल डिविजन्स में भी डिवाइड किया गया है. ओके, तो एक बार देखते हैं वो क्या है. तो चार जो डिविजन्स हैं वो है पंजाब हिमालयास जो कि इंदस और सतलज रिवर के बीच में है. लेट्स हैव अ लुक बिटवीन इंदू एंड सतलज रिवर. कैन यू सी दिस पंजाब हिमालयास? ओके, और पंजाब हिमालयास को कश्मीर और हिमाचल हिमालयास भी कहा जाता है. Okay, you need to remember this, that Punjab Himalayas are also called Kashmir and Himachal Himalayas. Okay, Himachal Himalayas. So we have Punjab Himalaya between Indus and Satluj. Then we have here Kumaon Himalayas. You see this Kumaon Himalayas. And then Kumaon Himalayas is between Satluj and Kali River. Okay, Satluj and Kali River. So, and then we have Nepal Himalayas, which is between Kali and Teesta River. Okay, and then Assam Himalayas between Teesta and Dihang River. Okay, so this thing is Dihang and not Dirang. Okay, this is Dihang. Okay, so we have 4 divisions here. एक तो हमारे पास हिमालय के 2 डिविजन्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लैटिट्यूडनल. एक में हमें 3 हिमालयन रेंजेस दिख रही हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक. और एक में हमें 3
4 divisions दिख रही हैं जो कि which are from west to east, and what are these? Punjab Himalayas, यानी कि Himalayas that lie between in this region. Then we have Kumaon Himalayas, means Himalayas that lie in this region, right? And then we have Nepal Himalayas, the Himalayas that lie between this region. And then we have the last one is Assam Himalayas, which is between Teesta and Dihang River, right? Now Brahmaputra river जो है, that is the easternmost boundary of the Himalayas. Okay, so let's have a look. Where is Brahmaputra? This is Brahmaputra. Can you see China Sangpo river? This is ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना तिब्बत में सांगपो रिवर कहा जाता है. तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहाँ से इंडिया में एंटर होती है. यू कैन सी द नेम हियर, ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, सो सांगपो रिवर चाइना में कहलाई जाती है, फिर ये इंडिया में यहाँ से एंटर होती है और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है, राइट? सो व्हाट वी हैव सीन हियर इज द ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट यानी कि हिमालयाज रन दिस वे एंड दिस इज ब्रह्मपुत्र. सो ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हो गई हिमालयाज की. बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. So दिहांग गॉर्ज के बियॉन्ड यानी कि यहाँ पर हिमालय जो है वो शार्पली साउथ की तरफ टर्न हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर क्या कहलाए जाते हैं? पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स. यानी कि जब हिमालयाज यहाँ पर इस साउथ में टर्न हो जाते हैं तो यहाँ पर ये कहलाए जाते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, राइट? So let's have a look at Purvachal and Eastern Hills. These are composed of a strong sandstone. और सैंडस्टोन्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक होते हैं. एक तरह का सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है. ओके, सो पूर्वांचल हिल्स जो है वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है. एंड क्या होता है पूर्वांचल हिल पे? क्या इट कंप्राइजेज ऑफ पतकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल. लेट्स हैव अ लुक हियर. सो वी हैव अ डायग्राम हियर एंड वी कैन सी, यू सी हियर पूर्वांचल हिल आर हियर. ओके, सो वी हैव पतकाई, नागा hills, Manipur hills and Mizo hills. Okay, here is a picture of Mizo hill and it's a very beautiful scenic picture you can see on your screen.